आप सभी सनातन धर्मावलंबी भाइयों को मिहिर ज्योतिष कार्यालय के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है और मैं हूं आशुतोष कुमार मिश्र। आज के इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे कि वैवाहिक विलंब के कौन कौन से कारण होते हैं, किन किन भावों में किन किन ग्रहों के आ जाने के कारण जातक अथवा जातिका का विवाह विलंब से होता है और उसके निवारण क्या है, अथवा किसी भी जातक और जातिका के विवाह में विलंब हो रहा हो तो कौन से उपाय को हम करें ताकि हमारा विवाह या जातक और जातिका का विवाह अति शीघ्र हो जाए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं हम बिना समय बेकार किए। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। वैवाहिक विलंब के बहुत सारे कारण हो सकते हैं और उसको देखने के अलग अलग तरीके हैं। वैवाहिक विलंब के जब भी हम कारणों का अध्ययन करें तो उसमें जन्मांग चक्र, चंद्र कुंडली या राश्यांग चक्र और नवमांश कुंडली का अध्ययन किया जाना चाहिए। लेकिन यहाँ पर हम सिर्फ लग्न कुंडली से वैवाहिक विलंब के कारणों को जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये वीडियो हमारे उन भाइयों के लिए है जिनका ज्योतिष के विषय में थोड़ा भी जानकारी नहीं है। यदि आपको ज्योतिष की जानकारी है तो हो सकता है कि यह वीडियो आपके लिए उतना उपयोगी ना हो। तो अब हम जानेंगे कि वैवाहिक विलंब के कौन कौन से कारण हो सकते हैं। तो वैवाहिक विलंब के प्रथम कारण में तो यही आता है कि यदि जातक अथवा जातिका विप्र वर्ण की है, यानी कि राशि नाम से वर्ण का विचार किया जाए, उस समय यदि विप्र वर्ण आ जाए तो विवाह में विलंब होता है। सबसे पहला कारण तो यह हो गया। दूसरा कारण यह होता है कि यदि कोई जातक अथवा जातिका मांगलिक है या उसके कुंडली में मंगल दोष है तो भी उस जातक का विवाह विलंब से होता है। अब मंगल दोष क्या होता है इसके विषय में हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं। मंगल दोष यानी कि यदि हमारे जन्म कुंडली के प्रथम, चतुर्थ, सप्तम, अष्टम या द्वादश भाव में मंगल हो। प्रथम भाव यानी कि यहाँ पर, चतुर्थ भाव यानी कि यहाँ पर, सप्तम भाव यानी कि यहाँ पर, अष्टम भाव और द्वादश भाव में यदि मंगल हो तो विवाह में विलंब होता है। साथ ही वैवाहिक जीवन उतना सुखमय नहीं होता है। इसके लिए ऐसे जातकों का अथवा जातिकाओं का विवाह मंगल दोषयुक्त जातक अथवा जातिका से ही करना चाहिए। तो दूसरा कारण यह हो गया वैवाहिक विलंब का। इसके बाद तीसरा कारण यह होता है कि यदि किसी भी जातक अथवा जातिका के कुंडली में शनि प्रथम भाव में, चंद्र और कुंडली और लग्न कुंडली दोनों से देख लेना चाहिए। शनि प्रथम भाव में, द्वितीय भाव में, तृतीय भाव में, पंचम भाव में, सप्तम भाव में और दसम भाव में हो तो ऐसे जातक अथवा जातिका का भी विवाह विलंब से होता है। चौथा कारण यह होता है कि यदि किसी की भी जन्म कुंडली में कोई भी पाप ग्रह पंचम, सप्तम और दसम भाव में स्थित हो तो ऐसे जातक और जातिका का विवाह भी विलंब से होता है। अब जब हम पाप ग्रहों की बात करते हैं तो पाप ग्रह कौन कौन से हैं, तो सबसे पापी ग्रह मंगल को माना जाता है। मंगल के बाद सूर्य, शनि, राहु, केतु। इन पांचों ग्रहों में से कोई भी ग्रह पंचम, सप्तम और एकादश भाव में हो तो ऐसे जातक और जातिका का विवाह विलंब से होता है। यदि किसी भी जातक अथवा जातिका के कुंडली में शनि और चंद्र एकत्रित हो, यानी कि युक्त हो या युति हो, दोनों का किसी भी भाव में हो तो वैवाहिक विलंब होता है। लेकिन विशेषकर यदि प्रथम भाव में, द्वितीय भाव में, पंचम भाव में, सप्तम भाव में और एकादश भाव में शनि और चंद्र का युति हो तो विवाह में विलंब होना ही होना, इसमें थोड़ा भी संशय नहीं है। वहीं यदि किसी भी जातक अथवा जातिका के कुंडली में पंचम भाव में, सप्तम भाव में और नवम भाव में शनि और मंगल की युति हो तो ऐसे जातक अथवा जातिका का विवाह विलंब से होता है और वैवाहिक जीवन भी सुखमय नहीं रहता है। इसके बाद से एक प्रमुख कारण यह भी है कि यदि आपके घर में पितृदोष है तो भी ऐसे जातक अथवा जातिका का विवाह विलंब से होता है। या जब किसी जातक अथवा जातिका के विवाह में विलंब हो तो हमें जाना चाहिए कि हमारे घरों में पितृदोष है। यदि आप जानना चाहते हैं कि पितृदोष क्या है, कैसे जाने कि हमारे जन्म कुंडली में पितृदोष है या नहीं, या हमारे घर पे या हमारे घर में पितृदोष है या नहीं, तो कमेंट करके बता दें। इसके लिए हम एक अलग से वीडियो बना देंगे। ये था कुछ प्रमुख कारण जो कि वैवाहिक जीवन में विलंब उत्पन्न करता है या देरी करता है। अब इसके बाद से जानेंगे कि अगर हमारे वैवाहिक जीवन में, अभी तक तो हमने यह जाना कि वैवाहिक विलंब के क्या क्या कारण हो सकते हैं। यदि हमारे द्वारा बताए गए किसी भी एक
ग्रहों की युति अथवा कोई भी एक कारण आपकी कुंडली में उपस्थित है तो आपका विवाह विलंब से होगा। अब तो यह होगा कि भाई विवाह विलंब से होगा, लेकिन यदि आप जान चुके हैं कि आपका विवाह विलंब से होगा और आप चाहते हैं कि मेरा विवाह शीघ्र से शीघ्र हो जाए, तो इसके लिए क्या उपाय हमें करना चाहिए। आइए जो कुछ प्रमुख उपायों को जानते हैं, जो कि बहुत ही सरल है और सबके लिए सहज भी है। कोई भी जातक अथवा जातिका आसानी से कर सकते। इन उपायों के बारे में हम लोग एक एक करके जानेंगे। जो भी जातक अथवा जातिका चाहते हैं कि उनका विवाह अति शीघ्र हो जाए, तो इसके लिए स्नान करते समय हल्दी युक्त जल से स्नान करना चाहिए। ये था पहला उपाय। इससे अगला उपाय ये है कि गुरुवार को केला और पीपल वृक्ष को तांबे या पीतल के लोटा से जल देना चाहिए। तीसरा उपाय यह है कि गुरुवार को पीला वस्त्र धारण करना चाहिए। चौथा उपाय यह है कि गुरुवार को पीला भोजन ग्रहण करें और गुरुवार को केला न खाए। पांचवें उपाय यह है कि गाय को चना और गुड़ खिलाए। छठवां उपाय यह है कि शुक्ल पक्ष के प्रथम गुरुवार को 7 केले व 7 ग्राम गुड़, 1 जता वाला नारियल जातक अथवा जातिका लेकर जाए, नदी में वस्त्र सहित स्नान करें और उस नारियल को जल में प्रवाहित कर दें। अगला उपाय यह है कि प्रतिदिन अथवा मंगलवार को जातक अथवा जातिका काले कीड़े मकोड़ों को चीनी, तिल, चावल मिलाकर खिलाए, जिससे ऐसा करने से जातक अथवा जातिका का विवाह शीघ्र हो जाता है। यदि मनोवांछित वर अथवा कन्या की प्राप्ति करना चाहते हैं, यानी कि लव मैरिज करना चाहते हैं, तो गंधर्व राज मंत्र का जप करना चाहिए अथवा नवग्रह यंत्र को धारण करना चाहिए। इसके बाद से जातिका को शीघ्र विवाह के लिए कात्यायनी मंत्र का जप करना चाहिए। वहीं पुरुषों को शीघ्र विवाह के लिए अथवा जातक को शीघ्र विवाह के लिए पत्नी मनोरमाम देहि मंत्र का जप करना चाहिए अथवा इससे संपुट करा करके दुर्गा सप्तशती का पाठ कराना चाहिए। ये था कुछ सरल सा उपाय जो कि किसी भी जातक अथवा जातिका के शीघ्र विवाह कराने में सहयोग प्रदान करता है। ऐसा करने से जातक अथवा जातिका का विवाह 180 दिन के भीतर निश्चित हो जाता है। इसमें थोड़ा भी संशय नहीं है।